भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से लौटने के बाद क्या हुआ था उनकी 16,108 प्रिय पत्नियों और प्राचीन भारत के सबसे समृद्ध राज्य द्वारका की महारानियों के साथ। दोस्तों, जब श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र से वापस वैकुंठ लौट रहे थे तो उनके आदेश पर उनका सारथी दारुक अर्जुन को द्वारका ले आए थे। उनके द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियों सहित कई यदुवंशी महिलाएं बिलख बिलख कर रोने लगती हैं। पति और पुत्रों से हीन हुई इन स्त्रियों को और अपने माधव की द्वारका की ऐसी हालत को देखकर अर्जुन भी बिलख कर रोने लगते हैं। उनसे उन स्त्रियों की ओर देखा नहीं जाता है। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहने लगती है। पुरुषों में सिर्फ श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाभ और उनके पिता वसुदेव ही बचे थे। अर्जुन दिल मजबूत करके वसुदेव जी को श्री कृष्ण के वैकुंठ लौटने की खबर देते हैं। तब वसुदेव जी भी अपना शरीर त्याग देते हैं और वसुदेव जी के साथ उनकी सभी पत्नियां सती करती हैं। वसुदेव जी के साथ साथ यदुवंशी युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए सभी यादव वीरों का अंतिम संस्कार अंदर से मृत समान हो चुके अर्जुन ही करते हैं। फिर 7 दिन बाद अर्जुन सभी बचे हुए द्वारका वासियों के साथ द्वारका से निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी उनके साथ थी। साथ में श्री कृष्ण का प्रपौत्र वज्रनाभ भी था। अर्जुन के द्वारका से निकलते ही पूरी नगरी समुद्र में डूब जाती है। इस अद्भुत दृश्य को द्वारकावासी और माँ रुक्मिणी अपनी आंखों से देखते हैं। ये समुद्र बस तब तक रुका था जब तक महालक्ष्मी श्री रुक्मिणी संग सभी द्वारकावासी यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते। रास्ते में अर्जुन और द्वारकावासियों पर लुटेरों का आक्रमण होता है, जो न सिर्फ उनका स्वर्ण आभूषण और धन बल्कि कई यादव स्त्रियों का भी अपहरण कर लेते हैं। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए उन्हें स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है क्योंकि जो हो रहा था वही विधि का विधान था। कुछ ही देर में उनके तरकश के सभी बाण भी समाप्त हो जाते हैं। तब अर्जुन बिना शस्त्र के ही लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं, पर देखते ही देखते लुटेरे बहुत साधन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों व बच्चों को लेकर किसी तरह इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को राजा बना देते हैं। अब वक्त आ गया था श्री कृष्ण की 8 पत्नियों के वापस वैकुंठ जाने का। माँ रुक्मिणी और माँ जाम्बवती अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। माँ सत्यभामा संग अन्य देवियाँ तपस्या का निश्चय करके वन की ओर चली जाती हैं और वहीं से वैकुंठ धाम को लौटती हैं। वहीं गांधारी, शैव्या, हेमवती आदि भी अग्नि में प्रवेश करने के लिए निकल पड़ती हैं। यही उल्लेख मिलता है। दिव्य द्वारका में आज भी श्री कृष्ण संग ये सभी देवियां रमण करती हैं और वसुदेव श्री कृष्ण की पूजा करने वालों को आज भी वैकुंठ के वैभव से भी अधिक वैभवशाली और श्री कृष्ण के प्रेम से भरी इस दिव्य द्वारका में वास मिलता है। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।